श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे जो एक्सरसाइज आपकी जो 5th दे रखी है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि जो वर्ग अंतराल दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है और एक बारंबारता दे रखी है, तो इसमें पियर्सन बेसम गुणांक पूछा है आपसे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये CI क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है 0 से 5 और 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20, 20 to 25, 25 से 30 और 35 वो 30 से 35 और 35 to 40 ये दे रखी है, ठीक है बेटा। अब इसमें बारंबारता दे रखी है, बारंबारता दे रखी है आपकी 257, 257, 13, 21, 13, 21, 21, 16, 16, 8 and 3। अब देखो पियर्सन बेसम गुणांक क्या होता है? पियर्सन बेसम गुणांक बेटा ये किसके बराबर होता है कि 3 टाइम्स x बार माइनस ME यानी माध्य का, ये आपका माध्य है और माध्य में से माध्य का, और ये होता है आपका, ये क्या होता है मानक विचलन। मानक विचलन निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका माध्य ज्ञात करना होगा। माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य का ज्ञात करेंगे और मानक विचलन ज्ञात करेंगे। तो देखो मानक विचलन किस पर डिपेंड करता है, वो माध्य पर डिपेंड करता है। यानी माध्य की सहायता से अगर हम माध्य की सहायता से अगर μ2 निकालें तो पहले प्रसरण निकलेगा और प्रसरण का जो है वैल्यू है वो s² के बराबर, वो डेल स्क्वायर के बराबर होती है, और फिर जो है वो डेल स्क्वायर है वो डेल किस में बदल जाती है, मानक विचलन, उसका स्क्वायर रूट ले ले तो वो मानक विचलन है। तो इसलिए इसमें क्या करना होगा, पहले तो आपको क्या मानना होगा, माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकालें तो क्या होता है, माध्य निकालने के लिए पहला देखते हैं इसमें कि माध्य x बार इक्वल टू के a प्लस सिग्मा एफ यू ले लेते हैं, एफ यू अपॉन n और इंटू h से निकालें। u से क्या होती है बेटा जो वैल्यू है वो बहुत छोटी निकल आती है, ठीक है। तो ये इसको यूज़ करते हैं x बार में। तो ये a मान है सबसे पहले। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, पहले मध्यमान निकाला बेटा। क्या निकालें, मध्यमान x निकालें तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 2.5 हो गई। ये कितनी हो गई, 7.5 हो गई बेटा। ये हो गई आपकी 12.5, ये 17.5 और ये आपका 22.5, 27.5 और ये बनेगी आपकी 32.5 और ये बनेगी आपकी 37.5, ठीक है। ये मध्यमान निकल गया। मध्यमान से क्या निकालें, एक CF और निकाल दीजिए। CF किसके लिए निकलेगा कि जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है अब मीडियन निकालेंगे देन जब उसके लिए यूज होगी। तो ये CF कैसे निकाल दें कि देखो बारंबारता की हेल्प से तो 2 का तो 2 ही है, इसको ऐड कर देते तो 7 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 14 हो गया, इसको करेंगे तो 27 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो गया। 48 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 50 और 50 64 हो गया, और ये 72 और 2 ऐड करेंगे तो 75 हो गया। यानी इसका मतलब है कि जो बारंबारता का योग है वो किसके बराबर हो गया बेटा, वो 75 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना होगा बेटा, यहाँ से माध्य निकालना होगा। तो जब माध्य निकालेंगे तो हमें क्या u निकालना है। तो u निकालने की क्या प्रॉपर्टीज़ होती थी कि x में से आप क्या निकालें कि a निकालें और कोई भी वैल्यू हो। तो a आप किस में आप ले सकते हैं कि देखो इसमें ये a मान लीजिए कि जो a की जो वैल्यू है वो 22.5 है। अब 22.5 है तो x माइनस इसमें से xi
पदों में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 में अगर आप कितने से भाग दे दें, 5 से दे दें, तो ये कन्वीनियंट h की वैल्यू हो गई। तो ये h की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5। तो ये h की वैल्यू 5 है और इक्वल टू ui के बराबर है। समझ गए ना कि a बराबर तो 22.5 है और h इक्वल टू कितना है, 5 है। तो इसी तरह से ये इसमें रखेंगे कि 2 में से 2.5 में से 22.5 माइनस करेंगे तो नेगेटिव का 20 और 5 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव का 4 आ जाएगा बेटा, है। ठीक इसी तरह से यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, नेगेटिव का 15, और नेगेटिव का 15 में से 5 का डिवाइड करें तो नेगेटिव का 2। इसी तरह से सेम निकलेंगे कि -3 हो गया, -2, -1 और 0। इसी तरह से इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा और इसमें 3 आएगा। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना होगा, ui आ गई आपकी, क्या चीज़ आ गई बेटा, ui। अब ui आई आपको तो f से मल्टीप्लाई करना होगा, तो f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f और ui, ठीक है। तो f ये है, नेगेटिव का 8 हो गया, 2 से करेंगे तो नेगेटिव का 15 हो गया, इसका करेंगे तो नेगेटिव का 14 हो जाएगा, नेगेटिव का 13 हो जाएगा। तो देखो ये कितना है कि 13, 14 और 15, तो 14 3 जा कितना हो गया, 42, और नेगेटिव का 8, तो इनका जो ऐड होके आ गया नेगेटिव का 50, ये 0 आ जाएगा इसका। फिर 16 करेंगे 1 से तो 16 बन जा 16 हो जाएगा बेटा, 8 2 जा 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 16, 32, और 32 में हमने क्या ऐड किया, 9, तो 32 में 9 ऐड करेंगे तो 41, यानी पॉजिटिव का आ गया आपका 41, और सिग्मा एफ आई और यू आई निकालेंगे तो ये निकलेगा नेगेटिव का 9। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। तो ए की वैल्यू 22.5 है और प्लस इसकी वैल्यू -19/75 और एच की वैल्यू बेटा कितनी है, 5 है। 5 से 25 हो गया, नहीं 15 आ जाएगा ये 15, और ये 22.5 माइनस का 9/15। अब 9 में इसका डिवाइड देंगे 15 से तो 22.-0.6 आएगा। ठीक है ना। अब इसको माइनस करें तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी कि 21.9। बेटा मैंने कैलकुलेशन निकाल कर रख रखी है ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो 21.9 आ गया। ठीक है, ये आपका x बार आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा बेटा कि अब हमें μ1 निकालना होगा, μ2 निकालना होगा किसी बिंदु के परते। तो देखो μ1 इक्वल टू क्या है, तो ये तो μ1 की वैल्यू कितनी हो गई कि μ1 डैश इक्वल टू कितना होगा 1/n और सिग्मा i12 n एफ आई और यू आई इंटू एच के बराबर हो गई वैल्यू। ठीक है, तो ये u1 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, u1 की वैल्यू, तो u1 की वैल्यू निकालो तो ये कितना आ रहा है बेटा कि 1/75 और ये -9 हो गया और -9 और इंटू कितना हो जाएगा, ये 5 के इक्वल हो गया। 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 15 और नेगेटिव का 9/15 और इंटू कितना इक्वल टू कितना आ जाएगा कि नेगेटिव का 0.6। तो ये जो है आपकी μ1 डैश की जो वैल्यू है वो -0.6 आई। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें निकालना होगा क्या, किसके लिए, जब मानक विचलन निकालेंगे तो आपको क्या निकालना होगा कि μ2 निकालना होगा। और μ2 जो है डिपेंड करता है μ1 डैश और μ2 डैश, तो आपको μ2 भी निकालनी होगी। तो μ2 के निकालेंगे तो μ2 की प्रॉपर्टी लिख दीजिए। तो μ2 की जो प्रॉपर्टी है वो डैश की, तो 1/n और समेशन i12 n एफ आई और यू आई यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इंटू कितने के बराबर होगा, एच स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये μ2 की वैल्यू हो गई। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा कि μ2 स्क्वायर निकालना, वो यू आई स्क्वायर निकालना होगा। तो यू आई स्क्वायर निकालिए, तो यू आई स्क्वायर निकालें तो बेटा ये है यू आई की वैल्यू, तो 16 हो जाएगा, ये 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 0 1 4 और ये कितना हो गया 9। ठीक है, यही तो बनेंगे वैल्यूज। ठीक है, अब इसका बारंबारता से मल्टीप्लाई करिए। तो बारंबारता से कि एफ u1 स्क्वायर यू आई स्क्वायर
तो इसका करेंगे तो 16 टू कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया 45, और ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सम निकालेंगे वो सिग्मा एफ यू आई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 72, 32, 16 और 13, 28, 45 और 32, ये 193 आ रहा है बेटा। किसके क्यों आ रहा है 193। अब देखो 1/75 हो गया, कितना हो गया 75, और इसकी वैल्यू आई 193, और ये वैल्यू कितनी की आएगी कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये होगा 1/75 इंटू 193 और 25। इससे काटेंगे तो कितना आ रहा है बेटा 3, तो इक्वल टू कितना होगा 193 अपॉन कितना हो गया 3, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है कि 64 आ रहा है आपका 64.33। ठीक है बेटा, ये आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो एक्स बार की जो वैल्यू थी, एक्स बार की वैल्यू वो 21.9, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं रहेगी इसलिए मैं यहाँ रख देता हूँ, निकालना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये 21 हो गया। फिर आपका म्यू1 डैश की वैल्यू आई बेटा नेगेटिव की 0.6 आएगी। ठीक है, और म्यू2 की जो वैल्यू आई डैश की वो 64.33 आई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, मानक विचलन निकालना होगा। तो मानक विचलन निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा कि म्यू2 निकालेंगे, म्यू2, और म्यू2 निकालने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, केंद्र के प्रत्यय, और मानक विचलन किसके प्रत्यय निकाला जाता है, माध्य के प्रत्यय। तो हमारे म्यू1 डैश और म्यू2 डैश तो आएंगे, तो इसकी हेल्प से देखते हैं कि एज वी नो दैट सेंट्रल मूवमेंट निकालते हैं कि देखो म्यू आर हो गया ना, और ये म्यू आर डैश माइनस, और ये आर हो जाएगा म्यू आर डैश माइनस 1, और म्यू1 डैश आ जाएगा, और प्लस आर, और आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये कितना हो जाएगा कि म्यू आर माइनस 2 डैश और म्यू1 डैश स्क्वायर, और आगे भी 2 तक तो निकालना है, तो 2 तक तो ये भी है, निकाल लेते हैं। तो म्यू2 निकालते हैं, तो म्यू2 इक्वल टू कितना हो जाएगा कि म्यू2 डैश माइनस 2 और म्यू1 डैश और म्यू1 डैश और प्लस देखो 2 और 1 और फैक्टोरियल 2 हो गई वैल्यू, और बेटे ये कितनी हो गई 0 डैश और म्यू1 डैश स्क्वायर। तो देखो म्यू0 डैश की वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल होती है, और ये वैल्यू बनी हमारी म्यू2 इक्वल टू, अब ये जो निकल रहा है ना वो किसके प्रत्यय निकल रहा है, माध्य के प्रत्यय। तो ये जो है आपकी सेंट्रल मूवमेंट है, जो मैं रिलेशन बताया था आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यू2 डैश 2 म्यू1 डैश स्क्वायर, और ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है, और ये प्लस ये 1 के इक्वल होती है, तो कितना हो जाएगा कि म्यू1 डैश स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगी कि म्यू2 इजिकल टू म्यू2 डैश माइनस, और ये माइनस म्यू1 डैश स्क्वायर। म्यू2 डैश की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 64, कितनी आई है 60.33, और ये वैल्यू कितनी आई थी नेगेटिव 0.6 ऑफ होल स्क्वायर। तो 64.33 माइनस स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा कि 0.36 आ जाएगा। जब हम इसमें से माइनस करें, क्या करें इसमें माइनस करें, तो ये जो समथिंग आ रहा है 63, कितना आ रहा है 63.973 इसके इक्वल आ रहा है, तो म्यू2 आ रहा है, और म्यू2 इक्वल टू, या इसको क्या लिख सकते हैं 64 के समथिंग लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमने थोड़ी बढ़ा ली है। ठीक है, चेंजिंग आ जाए, देखो पियर्सन गुणांक में जो वैल्यूज आती है वैसे हम की वो -3 और 3 के बीच में आती है। ठीक है, ऑब्वियसली, तो ये थोड़ा सा बढ़ा लिया 8 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन आपकी सही हो। अब यहीं से जो किसकी वैल्यू निकली है, ये प्रसरण की निकली है। किसकी निकली है बेटा, प्रसरण।
तो प्रसरण किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर के और 64, और ये मानक विचलन होगा, मानक विचलन, ठीक है। तो डेल की वैल्यू कितनी होगी 8, ठीक है। अब देखो पियर्सन बेसम गुणांक क्या होता है, देखते हैं। ये निकल गया ना बेटा, कोई अब हमें निकालना होगा क्या, माध्य निकालना होगा। तो देखो डेल की वैल्यू निकल गई, डेल क्या है, मानक विचलन, मानक विचलन, ठीक है बेटा। और डेल की जो वैल्यू है बेटा कितनी है, वो है आपकी 8, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, इसमें माध्यिका निकालनी होगी, ठीक है। तो माध्यिका निकालते हैं, और मैंने आपको माध्यक निकालना और बहुलक निकालना मैंने बता दिया है, ठीक है। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो इंडिविजुअल यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता की सहायता से प्रसरण और मानक विचलन कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें चलती है मानक, उसमें माध्यिका के लिए। तो देखो माध्यिका एम ई ये सिंबल होता है, तो L प्लस n/2 माइनस C लिखता हूँ मैं। वैसे किसी में कैपिटल F हो जाता है तो बात एक ही बेटा है, इससे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। C है जो उससे पहले लेंगे, और किसी फॉर्मूले में इसको F ले लिया जाता है, कैपिटल F, और इसको स्मॉल f और इंटू H ले लिया जाता है। तो H की जो वैल्यू है वही है, इसमें वर्ग अंतराल यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा माइनस कर दी, तो जो H की वैल्यू आ गई तो 5 आएगी। अच्छा, अब हमें निकालना होगा, सबसे पहले क्या निकालते थे, n/2। तो n/2 कितना हो गया, 75/2 यानी 37.5 है। अब CF में चलते हैं कि देखो 37.5 2 से ज़्यादा है, इसको छोड़ दीजिए, 7 से भी ज़्यादा है छोड़ दीजिए, 14 से भी ज़्यादा है छोड़ दीजिए, और 27 से भी ज़्यादा इसको छोड़ दीजिए। इसमें आ गई वैल्यू बेटा, ठीक है, इसमें आ गई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक चले हम, ठीक है। ये तो आपका x पद है, x पद का तो इसमें कोई यूजेज है ही नहीं। आपको तो एक तो वर्ग अंतराल वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, एक बारंबारता वाला जो फ्रीक्वेंसी का वाला है, और एक CF वाला सिलेक्ट करना है। ये 3 ही कॉलम देखते हैं। तो अब इसकी वैल्यू तो हो गई आपकी F, और ये वैल्यू हो गई निम्न सीमा L, और ये होती है बेटा C, ये C के बराबर हो गई 27। अब रख देते हैं इसमें, तो रखेंगे तो L की वैल्यू कितनी है, निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट, तो ये 20 हो गया। तो 20 प्लस n/2 कितना है बेटा, n/2, तो n/2 की वैल्यू ये रही 37.5 और माइनस 27, और अपॉन f की वैल्यू कितनी है आपकी 21, और इंटू h कितना है, h है आपका 5। आगे सॉल्व करें तो देखो 20 और प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो 10.5 आ गया, 10.5 अपॉन कितना हो गया 21 इंटू 5 आ गया कि नहीं आ गया। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 20 प्लस 105/20 और इंटू कितना कर दें, नीचे 10 कर देते हैं और 5 कर देते हैं। भाई पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 रख दिया। अब इससे क्या है, कैलकुलेशन है, जैसे इजी दिखाई दे, कैलकुलेशन की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिए और ऐसा करिए कि जिससे कम समय में आपका रिजल्ट आने की कोशिश, कम समय में रिजल्ट आ जाए, ठीक है, ये कोशिश करनी है। तो ये तो आपका कितना हो गया 5 टाइम्स हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका 20 और प्लस कितना हो गया 25/5 10, तो ये हो गया 20 प्लस 2.5 यानी 22.5 के बराबर आ गया। तो ये इसकी माध्यिका है, ठीक है। अब हम पियर्सन बेसम गुणांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मैं टेबल रफ कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका एम ई इक्वल टू 22.5 के इक्वल आया, ठीक है। तो देखेंगे आप पियर्सन बेसम गुणांक। देखो एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि x बार माइनस x बार यानी माध्यिका में से
सॉरी माध्य में से बहुलक को माइनस कर दिया जाए और इसका डेल का डिवाइड कर दिया जाए। तो एक तो ये था, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि एक इसको हटा दें तो इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, एम और एम नॉट, बहुलक बराबर माध्य -3 और एक्स बार माइनस मीडियन के बराबर हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाली तो 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन इक्वल टू मीन माइनस और मोड, ठीक है। तो x माइनस वो x बार और ये जो है माध्य माइनस बहुलक मोड इक्वल टू 3 टाइम्स x बार माइनस और मीडियन इसके बराबर। तो इसकी वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं। तो 3 टाइम्स x बार माइनस x बार मीन माइनस मीडियन अपॉन डेल, ये मानक विचलन है। तो 3 इंटू, अब देखो इसमें कितनी वैल्यू है कि x बार की जो वैल्यू कितनी है आपकी बताइए, x बार की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके 21 के 21.9 माइनस 22.5 अपॉन और डेल की वैल्यू कितनी है 8 है। तो अब इसको माइनस करें तो कितना रिजल्ट आ रहा है कि 3 इंटू -0.6 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो और अपॉन 8 हो जाएगा। और ये वैल्यू करेंगे तो नेगेटिव का 0. कितना हो जाएगा 0.1 और 8 अपॉन 8 के इक्वल हो गया, ठीक है। 0.1.8 के बराबर हो गया। और डिवाइड देंगे इसका, इसमें डिवाइड दें तो नेगेटिव 0.225 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो थी कि पियर्सन बेल्सम गुणांक, और इसका जो कंपैरिजन है वो -3 और वह 3 के बीच में करते हैं। तो ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। तो आपकी समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी निकालने की आप कोशिश करें, और जो क्वेश्चन नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।